ये आज शुरुआत नहीं है। इसका विस्तार पूर्वक 2011 में 4 लेन के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई और उसके बाद 2019 से लागू है 20 में टोल प्लाजा के नाम हमारे पुतड़ू गांव के आदिवासी भाइयों का 21 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई और अधिग्रहित की गई ये सरासर गलत है। और यहाँ इन लोगों का ये है कि जो 21 एकड़ सूचे रोको मोड़े गोटे उठा पेले नाचे उठा सूच नहीं कमर्शियल लोग बिजनेस करता है तो हमारे मुर्दाबाद एनएचआई दलाली बंद करो हाय 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 एनएचआई हाय हाय एनएचआई मुर्दाबाद दलालों द्वारा करने वाले दलालों का जिंदा होगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। निजाम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजाम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसमें हम लोग के माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन जी इसका नेतृत्व किए थे और आज जो टोल प्लाजा जिस तरह केंद्र सरकार के निर्देश से जबरन यहाँ चालू किया गया। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज NH33 पे हूँ। मैं NH33 जो इधर कलकत्ता इधर रांची बीच में बना हुआ एक फ्लाईओवर जो पुटरू टोल प्लाजा के नाम से जाना जाता है। जब से टोल प्लाजा का नाम शुरुआत हुआ है JMM ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। वजह कि इस टोल प्लाजा की कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि NHI का जो रूल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो रूल है NHA का, वो रूल है कि आपको 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा, आफ्टर 60 किलोमीटर ही होगा। उस मुद्दे को लेकर और प्लस यहाँ के जो रैयती लोग हैं उनके ज़मीन के मुआवजे और मामले को लेकर और प्लस टोल प्लाजा से संबंधित रोजगार को लेकर कि इस टोल प्लाजा में अगर हमारे स्टेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोल प्लाजा लगती है तो हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ये 2-3 मुद्दे को लेकर हमारे JMM पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने विरोध शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता 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 ऑफिसर की मिलीभगत और बाकी सारे लोगों के कॉकस में ये टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया। आनंद फानन में यहाँ के विधायक जब शहर से बाहर जाते हैं इसका उद्घाटन भी हो जाता है। मज़े की बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि टोल प्लाजा पे टोल कटना तब शुरू हो जाता है जब इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ होता है, मतलब 24 घंटा पहले से। मतलब रात में टोल प्लाजा पे टोल कटना शुरू हो जाता है और उद्घाटन होता है अगले दिन। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही है हमारे इस ब्यूरोक्रेसी का और हमारे इस नियम को धज्जी उड़ाते हुए हमारे ब्यूरोक्रेट्स और टोल प्लाजा से संबंधित उसके मैनेजमेंट। तो आज हमारे बीच ग्रामीण और प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ ऐसे जुझारू नेता मौजूद हैं कि जो इस लड़ाई को शुरुआत किए थे और आज उसको अंजाम तक पहुंचाने के आगाज से आज इस रोड पर बैठे हैं। आप हमारे सैकड़ों लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं जो विजुअल में दिखाई देगा। सबसे पहले अपना परिचय बताइए और विषय क्या था आज के लिए बैठने का। देखिए, मेरा नाम बगराम माड़े और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। आज ये टोल प्लाजा का हम लोग विरोध शुरू से करते हुए आए हैं और सबसे पहला चीज़ ये है कि यहाँ के ग्रामीणों का जो ज़मीन था उस ज़मीन को लेने से पहले कुछ NHI के पदाधिकारी यहाँ पर दलाल किस्म के लोगों को छोड़ने का काम किया, जो उस जाल में फंसा और यहाँ के लोगों का जो ज़मीन को लूटने का काम किया। ये जानते हैं सब लोग NHI के पदाधिकारी कि ये टोल प्लाजा जो है ये 25वीं अनुसूचित क्षेत्र में पड़ता है और इस क्षेत्र के ज़मीन जो है वो आदिवासी और मूलवासियों का जो CNT एक्ट ज़मीन है। इस ज़मीन को लेने के लिए NHI के पदाधिकारी काफ़ी मकसद किए हैं,
काफ़ी हाथ पाए जोड़े हैं, क्योंकि वो लोग उनको दलाल खोजने में काफ़ी समय लग चुका था। आज आप लोग जानते हैं कि 2011 से ये प्लाजा बनने का प्रयास किया गया है, तो आज 22 साल होने जा रहा है, तो 22 हो गया, यानी कि 12-13 साल हो गया है। इस 12-13 साल के बीच में ये टोल प्लाजा बनाने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एनएचआई के पदाधिकारी यहाँ के लोगों को कैसे पटा सटा के यहाँ पर पौने पौने दाम पर ज़मीन को लेने का काम किया, और जो कि अनलीगल है। और शुरू से हम लोग जब यहाँ पर फाउंडेशन होने लगा तब से हम लोग विरोध किया था कि यहाँ पर टोल प्लाजा कैसे बन रहा है, क्योंकि 30 किलोमीटर का दूरी में हमारा कोपड़ा में टोल प्लाजा है और पुतलू गांव में आप लोगों ने कैसे कर रहे हो। ये सबसे पहले तो अनलीगल है। इस अनलीगल का विरोध में हम लोग पहले से, हमारा विधायक जी भी यहाँ पर हड़ताल में बैठे थे, और इस धारणा प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग यहाँ से ही हम लोग केंद्र सरकार के मंत्री महोदय गडकरी को भी हम लोग लिखे थे, उसका भी जवाब अभी तक हम लोग के पास में नहीं आया। तो फिर जब तक जवाब नहीं आया, हम लोग से कोई बातचीत नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ किस तरह से आज यहाँ पर शुरू किया गया। सबसे दुर्भाग्य बात है कि हम लोग 3 मुद्दा पर यहाँ पर अभी हम लोग जुलूस के शकल में यहाँ धरना प्रदर्शन आ रहे थे कि 30 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पर जो रियेदार है उनको सही मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरा ये था कि जो रियेदार का ज़मीन लिया गया था यहाँ टोल प्लाजा बनाने के लिए, उतना भर में तो आप लोगों ने बना लिए हैं, उसके अलावा आपने 21 एकड़ ज़मीन जो लिया है जो ज़्यादा, उस ज़मीन में क्या करने चाहता है एनएचआई, वो सवाल हमने पूछने आए थे कि वो जो मुद्दा है 21 एकड़ ज़मीन में आपने कौन सा, क्या मछली पालन कीजिएगा, क्या खेती कीजिएगा, या कोई उद्योगपति को देने चाहते हो। हम लोग मांग करने चाहते हैं एनएचआई से, वो 21 एकड़ ज़मीन में आपका यहाँ पर कोई टोल प्लाजा नहीं बना है, वो ज़मीन सतह हमारे ज़मीन जो हम लोग का है, जो हम लोग का रेहदार है, 2 साल से जो खेती नहीं किया है, आज के दिन में अगर यदि नहीं करता है तो 21 एकड़ ज़मीन में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हाल बेल लेकर हम लोग खेती करने का काम करेंगे, और एनएचआई को 21 एकड़ ज़मीन हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। तो ये आज हम लोग संकल्प लेते हैं। और दूसरा दुर्भाग्य बात ये है कि हम लोग जब यहाँ पर जुलूस के शकल में आए और ये टोल प्लाजा जो चालू किया गया है, यहाँ पर जो लोग आप लोगों ने वर्क कर रहा देख रहे होंगे, एक भी आदमी यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, एक भी यहाँ के भूमिपुत्र नहीं है, एक भी यहाँ के खतियानदारी नहीं है। ये कौन लोग हैं हम जानने चाहते हैं। ये जो 100-150 लोग यहाँ पर टोल प्लाजा में काम करने हैं, क्या वो भी हमारे यहाँ के स्थायी लोग नहीं कर सकते हैं? वैसे ठेकेदार को भी हम लोग भगाने का काम करेंगे। जो हमारे यहाँ पर अगर हमारा ज़मीन जाएगा, हमारा सब कुछ लुटाएगा और काम करेगा बाहर के लोग, ये बर्दाश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करेगा। इसके लिए भी हम लोग बिगुल फूकने का प्रयास करेंगे, और आज को यहाँ जो भी ठेकेदार है उनका पदाधिकारी के साथ भी मिलेंगे और कहेंगे कि आज आप लोगों ने यहाँ पर टोल प्लाजा चालू किया, वो मुद्दा अलग होगा, लेकिन सबसे पहले जो आप बाहर से लोग लाए उनको आज रातों रात यहाँ से भगाइए, नहीं तो आपको ठेकेदार को भगाने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। और जब तक यहाँ के स्थायी लोगों को नौकरी और व्यवस्था नहीं कर देते तब तक लड़ाई हमारा जारी रहेगा। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए और बताइए। मैं वकील अमरम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष घाटशिला। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टोल प्लाजा के नाम पर एनएचआई और हमारे भारत सरकार हमारे गरीब गुरबा आदिवासियों को शोषण करना चाहती है। एक तो पहला उनका मंशा है, जो प्रूव हो जाता है कि कोपड़ा में जो टोल प्लाजा के नाम चौरिया में अधिग्रहित किया था, चौरिया में ना बना करके कोपड़ा में फिर ज़मीन ले करके टोल प्लाजा बनाया गया, और वो चौरिया का ज़मीन को आज वो किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से वो अपना काम करवाना और वहाँ से बिजनेस चलाना चाहती है। यहाँ पर भी जो 2011 में ज़मीन अधिग्रहित की गई है 4 लेन के लिए, उसी ज़मीन पर हमारा टोल प्लाजा ये लोग खड़ा किया है, और 2020 में अतिरिक्त 20 टोल प्लाजा प्रोजेक्ट के नाम पर 21 एकड़ जमीन यहाँ पर आदिवासियों का लिया गया। बात हो गई थी, आप हाँ। क्या चाहेंगे? हम इसमें क्या है? हमारा डिमांड है, ये पहला मांग है कि इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए, जो कि नियम संगत गलत है। दूसरा मांग है कि अगर आप चलाना ही चाहते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा जो किसान भाई है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के तौर पर हमारा किसानों को भी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप टोल प्लाजा चलाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर जो भी यहाँ पर वो मजदूर लगाए हैं, एक भी यहाँ के स्थानीय नहीं है, उसको यहाँ से भगाए, और हमारे यहाँ के जो जमीनदाता है, हमारे स्थानीय जो मजदूर है, उनको बहाली करना होगा। और नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम मीन्स है कि आंदोलन, हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगा सबको मार के भी भगाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।
आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ सैकड़ों युवा हैं और आज मैंने देखा कि सुबह से ही आप लोग NH-33 को इस तरह से हाईजैक किए हुए हैं, जाम किए हुए हैं, और ये क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई तो 11-12 सालों से चल रही है। रामदास सोरेन जी जो हमारे विधायक हैं यहाँ के, उनके नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम प्रधान सोरेन हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुसावनी प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष हैं और 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि आज जो पुतड़ू गांव में जो टोल प्लाजा जो बना, जबरन जो इन लोग आज जो चलाने का काम किया है, सबसे पहले उनका हम लोग विरोध करते हैं। और पुतड़ू गांव के जो ग्रामीण हैं उनका हम लोग समर्थन में आज यहाँ धरना पर हम लोग बैठे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह जो लूट का अड्डा, जो 60 किलोमीटर जो नियम है, जो 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल प्लाजा होना चाहिए, है ना, जिसे 30 किलोमीटर है, वो सरासर गलत है। उसका हम लोग विरोध करते हैं। और जब तक ये हम लोग का जो यहाँ का मांग, यहाँ के लोगों को यहाँ में इस टोल प्लाजा में नौकरी और जो 21 एकड़ जो ज़मीन लिया है उसको वापस, और यहाँ के किसानों को जब तक उस ज़मीन वापस नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ इस मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर हम लोग बैठे रहेंगे। और हमारे माननीय विधायक जी का जो निर्देश होगा उसका अनुरूप हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? नक्सल में अपना परिचय और बताइए, क्या विरोध है आपका? मैं करुणाकर महतो, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हूँ। देखिए, आज इस पुतड़ू टोल प्लाजा के समीप में हम लोग जो धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं, इसमें पहली बात हम बोल दे रहे हैं, हम लोग कोई रोड जाम नहीं कर रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्वक रूप से ये धरना पे बैठे हैं और ये भारत सरकार को ये सूचना दे रहे हैं। विशेषकर आपका माध्यम से मैं भारत सरकार में जो नेतृत्व दे रहे हैं उनको मैं सवाल करना चाहता हूं कि भाई, आप जो बोलते हैं सबके साथ सबका विकास, ये क्या जो आप काम कर रहे हैं रैयतदारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये क्या आपका करनी सबके साथ है? ये क्या सबके जो विकास है, ये क्या ये लोग का विकास हो पाएगा? आप यहाँ से देखिए, जो घाटशिला से लेकर टाटा तक रोड साइड में जितना भी ज़मीन है, इवन जो CNT ज़मीन है वो भी आज बेचा गया और उसको औने पौने दाम में नहीं बेच दिया जा रहा, मतलब 4 गुना 6 गुना 10 गुना दाम में दिया जा रहा। लेकिन आज ये जो रैयतदार है, 21 रैयतदार जिनका ये आपका विरोध प्रदर्शन है, ये लोग का जमीन औने पौने दाम में दिया जा रहा है। ये लोग सरकारी नीति, हाँ, ये लोग नीति सिद्धांत के साथ खड़े हैं। भाई, हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए। अगर उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये हम लोग का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी, जो हमारे विधायक श्री रामदास सोरेन जी का नेतृत्व में आगे के उनका जो भी उचित वो समझेंगे, जो भी दिशा निर्देश होगा वो किया जाएगा। देखिए, झारखंड राज्य चिट्ठी लिख के नहीं मिला है, ये आंदोलन करके झारखंड राज्य मिला है। अगर जरूरत पड़े तो ऐसा आंदोलन करेंगे, इस टोल प्लाजा में डेली भूत निकलेगा। आज आपका माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सूचित कर दे रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये 21 रैयत, ये दर्जनों रैयतदार जो बैठे हैं, इन सब लोगों की ज़मीन भारत सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर ले चुकी है और उनको ये बता रही है कि आपको कुछ न कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा ईमानदारी से, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप बहुत सारे ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सुने होंगे कि सरकार हमारे साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, अपने नियम और कानून बनाए हुए का उल्लंघन भी कर रही है। क्योंकि NH-33 अगर कोई कानून बना है कि 60 किलोमीटर के दायरे में नेशनल हाईवे पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा, ये हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत सरकार नितिन गडकरी जी ने भी कहा है। तो उस बात पे अगर आए तो ये टोल प्लाजा अवैध हो जाता है और यहाँ पर किसी को भी टोल नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, इतने सारे रैयतों को मुआवजा मिलनी चाहिए। चौथी चीज़ कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या झारखंड के लोग, क्या यहाँ के स्थानीय लोग में वो सलाहियत नहीं है, वो उनमें योग्यता नहीं है?
कि उस पर काम कर सके, तो सलाहियत और योग्यता के अनुसार उनको यहाँ रोजगार चाहिए। ये बिल्कुल लाजमी है कि जहाँ पर कोई भी कारखाना, कोई भी व्यवस्था खोली जाती है, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं कर रही है तो उस लोगों के साथ अन्याय है। इस बातों को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, रामदास सोरेन जी जो यहाँ विधायक हैं, उनके नेतृत्व में ये लोग बैठे हैं। जो विधायक जी आज नहीं हैं, लेकिन इन युवाओं का कहना है कि अगर ये योजना और ये सरकार अपने रोल बैक नहीं लेती इस टोल प्लाजा के नियम को, ये टोल प्लाजा को, तो मैं यहाँ पर तब तक आंदोलन करूंगा जब तक कि हमारा पूरी मांग न की जाए। तो इस बातों को लेकर यहाँ के लोग एकदम सड़क पे आ चुके हैं और बहुत बड़ा आंदोलन का ये शक्ल लेता जा रहा है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से। फ्रेंड्स, आप आज देखा होगा कि NH33 पे बहुत सारे ऐसे लोग आए और बैठे हुए हैं और जाम कर दिया है रोड को, और काफ़ी ट्रैफिक होती जा रही है धीरे धीरे। तो आज NH33 पुटरू की जो विवाद है, उस विवाद में 2-3 मुद्दे मुख्यतः हैं। पहला मुद्दा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार का दिया जाए। दूसरी चीज़ कि 60 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं होना चाहिए, तो वो उस बीच में उसकी हवाला दिया जा रहा है। तीसरी चीज़ कि रैयत का 21 एकड़ ज़मीन जो एक्स्ट्रा लिया गया है, उस पे वो ग्रामीण सवाल चाहते हैं, जवाब चाहते हैं कि भाई हमको इस जगह का क्या आप करेंगे, क्या हमारे लिए कुछ बनाएंगे या आपका अपना बिजनेस सेंटर बनेगा। तो उसी बीच में हमारे बीच यहाँ जो एक जिम्मेवार पर्सन है मेजर वर्गीज, और NH33 जो कंपनी इस टोल को ऑथराइज्ड है, जिस कंपनी को दी गई है अथॉरिटी इस टोल को चलाने का, तो मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूं। मेजर साहब, एक जो समस्या आई है हाल फिलहाल में, इस समस्या का मूल क्या है? जैसे आपने कहा था, ज़मीन का प्रॉब्लम है, स्थानीय लोगों का नौकरी का प्रॉब्लम है। हमारा उसमें आता है स्थानीय लोगों को जो नौकरी देने का है, तो वो हम लोगों ने जितना भी लोग लगाएंगे 75 से लेके 80% तक जो है हम स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। बाकी ज़मीन का जो भी मुद्दा चल रहा है उसका ऑलरेडी NHI उसके लिए आर्बिट्रेटर ऑलरेडी मेरे शायद सरकार से नियुक्ति किया गया है। अभी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पैसा, जो ज़्यादा पैसा इन लोग मांग रहे हैं, वो भी उनको मिल जाएगा। ये हम लोग बीच में भी कल पीढ़ी के साथ भी बातचीत हुआ, उन्होंने भी यही कहा है कि जल्दी से जल्दी उनको जो भी प्रॉब्लम है समस्या दूर हो, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये अच्छा मेजर साहब, एक समस्या और है आई कि जो ये बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में, तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि अपने मंत्री, बहुत यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी, जिनकी पूरी दुनिया मिसाल कायम है उनके दुनिया में, कि आज के डेट में वो कहते हैं कि 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। मतलब इसका क्या, जो लोग बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इसका क्या है? सर, जो ये टोल है मेरे शायद उनका स्टेटमेंट का पहले से DPR बन करके तैयार किया गया और गवर्नमेंट की भारत सरकार उसको पास भी किया गया, अप्रूव किया गया। अब वो स्टेटमेंट के बाद जो भी टोल बनेगा उसमें ये इम्प्लीमेंट ज़्यादातर होगा। अच्छा, अब रूल ये है कि हाँ, स्टेटमेंट से पहले जो बना तकरीबन वही है इसका है, क्योंकि पहले से बन गया, DPR भी बन गया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी हो गया, उसके बाद पैसा भी खर्चा किया गया, तो उसको अभी लागू किया। लेकिन आगे जा कर के इसके ऊपर गवर्नमेंट रिव्यू किया जाएगा, कैसे करना चाहिए वो होगा। फिर अगर ज़रूरत नहीं है तो हटा दिया जाएगा। अब जो है ये टोल जैसे डिस्ट्रीब्यूट 3 टोल आ गया, तो तीनों टोल में पैसा रेट कम हो गया। अगर एक टोल उठा दिया जाएगा, इसको अगर हटा दोगे, इसका जो एरिया का जो पैसा है, कॉस्ट है, वो दूसरे में ऐड हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई बात? हाँ, गवर्नमेंट जितना पैसा टोल रोड बनाने के लिए खर्चा किया गया है, वो पैसा चाहे उधर से कलेक्ट करे चाहे इधर से कलेक्ट करे। अब क्या है, 3 टोल होने से ना हर टोल पे थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ता है। जिसको थोड़ा सा दूरी जाना है उसको कम पैसे में उस तरह दूरी जा सकता है। नहीं, अगर उधर ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा दूर भी करेगा तो भी उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ज़्यादा टोला ना फ़ायदा है, नज़दीक हो रहा फ़ायदा है, लेकिन वो नहीं समझ में आते शायद। तो मेजर साहब देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी आर्मी की जॉब जो होती है, मेजर साहब ने बड़े ईमानदारी से देश की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, और जो भी समस्याएं आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उन सब समस्याओं का निदान कितनी चुटकियों में इन्होंने बताया कि देखिए, नौकरी में 70-80% यहाँ के लोगों का होगा। दूसरी बात, कोई भी ज़मीन के मुआवजा से संबंधित है तो हम लोग ये भी तय कर चुके हैं कि उनको मिलेगा। और तीसरी बात जो अहम थी कि टोल प्लाजा 60 किलोमीटर, तो इन्होंने बताया कि मंत्री जी ने जो कहा है उस बयान से पहले DPR बन के रेडी था, तो हम लोगों
लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर फिर सरकार इसको रीएलोकेट करती है या फिर इसके ऊपर डिसीजन को फिर से रीडिसीजन करती है तो उसको हटा लिया जाएगा। ये बड़ी सुंदर बात है। सर, यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक राष्ट्रभक्त भी हैं और आप सन ऑफ इंडिया भी हैं, तो क्योंकि आपने बड़ी सेवा दी है देश की। मैं एक सर कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने की ज़रूरत है, तो क्या NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या ऐसा कोई प्लान कर रही है, या आपकी कंपनी की जो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाए, यहाँ का कंसर्न कहीं और? अभी मंत्री जी नितिन गडकरी जी जो कई प्लान अनाउंस पहले भी किए थे इन्होंने। जैसे एक तो उन्होंने प्लान किए थे कि रोड के किनारे में फल फ्रूट का पौधे लगाए जाएं और 4-5, 10-10 किलोमीटर एक बंदे को जो नौकरी नहीं है उनको अलॉट किया जाए, देखभाल करे। कई प्रोजेक्ट है। फिर होटल्स रोड के किनारे में बनाना, कई प्रोजेक्ट उन्होंने किया हुआ है। लेकिन अब इधर का जो टोल है, अगर किसी भी जगह पर टोल आता है वहाँ कम से कम 50 से लेकर 60 लोगों का नौकरी मिल जाता है। और उनका जब तक टोल चलेंगे तब तक वही एम्प्लॉइज़ रहेगा और EPF ESI सारे उनका है। और स्टेट गवर्नमेंट का जो फिक्सेशन रखा हुआ है, जो सैलरी है, वो भी उनको मिलता है। तो ये एक फ़ायदा है टोल होने से। आसपास रोजगार डेवलप होगा। अच्छा, इस विषय में यहाँ के विधायक रामदास सोरेन जी से भी बातचीत हुई आपकी? मिले हैं, उनको भी हमने बहुत सर से जब मिला तो सब बहुत अच्छे बात किए हैं। वो लोगों का परेशानी है, जो भी समस्या ये जो आपने बताया, तो वो समस्या उन्होंने हमको भी बताया। तो हम लोगों ने उनको बोला कि सर देखो, टोल का जो है कलेक्शन भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को दिया गया है कि ये कलेक्ट करके भारत सरकार को जमा करना है। बाकी जो भी समस्या है सर उसमें प्रयत्न कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब प्लस DC साहब सब मिल करके ज़मीन का जो मुआवजा है जिसको इसको कम मिला है उसको सही तरीके से देने के लिए वो लोग प्रयास में है। वो फाइनल स्टेज में है, अभी इमीडिएटली हो भी जाएगा। मतलब ये सारे मुद्दों को, समस्याओं को बैठकर सुलझा लिया जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी ADC नहीं था, जो DC ऑफिस के ADC है जो इसको डील करते, जो आर्बिट्रेटर का जो पावर दिया गया है वो अभी आ गया है। वो सारा गया तो सारे खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब। देखिए, बड़ी सफाई से बात हुई और इन्होंने बताया सारे समस्याओं का एक वे आउट निकाला इन्होंने, और ये बताया कि ये समस्या बैठकर हल किए जाएंगे। स्वाभाविक है कि अगर कोई भी पब्लिक के ज़मीन पर या उसकी संपत्ति पर या किसी भी पब्लिक की चीज़ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट करती है या बनाती है तो उसका मुआवजा प्रॉपर उसको मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और स्थानीय लोगों का एक डिमांड होता है कि रोजगार मिलना चाहिए हमें, तो उसका भी समाधान निकाला गया है। और जो भी और आगे डिस्प्यूट्स होंगे, गवर्नमेंट या मेजर साहब सबके एक ओपन डोर है, ओपन माइंड है और ओपन स्ट्रक्चर है। मतलब कभी भी आएँ, बैठकर बातचीत करें, आपकी सारी समस्याओं का निदान निकाला जाएगा। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।